चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का दूसरे चरण आज से प्रदेश भर में आगाज होगा। प्रदेश के सभी जिला प्रभारी मंत्री इस कार्य का शुभारंभ करेंगे। इस बार प्रदेश भर के 66 शहरों को अभियान में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के 2 सफल चरणों के बाद अब इसका तीसरा चरण आज से शुरू होने जा रहा है, जहां प्रदेश के 20 जिलों में शुरू होने जा रहे तीसरे चरण में टोंक जिले को भी शामिल किया गया है। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सभी विभाग तैयारियों में जुट गए हैं। सीएमओ ने सभी विभागों से विधानसभा सत्र के लिए 10 बिंदुओं पर ब्यौरा मांगा है। राजीव गांधी सेवा केंद्र का नाम बदलने के मामले को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है। जस्टिस एम एन भंडारी ने सरकार के आदेश को निरस्त किया है। सरकार ने राजीव गांधी सेवा केंद्र का नाम बदलकर अटल सेवा केंद्र किया था। राजसमंद के मंडावर पंचायत के ग्रामीण आज एक अहम फैसला लेंगे। उनका क्षेत्र शराब मुक्त होगा या फिर शराब युक्त ही रहेगा, इस बात का निर्णय आज मतदान के जरिए होगा। शुक्रवार को भीलवाड़ा के काछोला में सीपी जोशी उपचुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने देश और राज्य से किए वादों को पूरा नहीं किया। जयपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। साल 2016 में हुए JDCA के चुनाव में गड़बड़ी पाए जाने के बाद ये फैसला लिया गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को ABVP छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। परीक्षा फॉर्म जमा करवाने की तारीख आगे बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर छात्रों ने कुलपति सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया और कुलपति को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मोहन प्रकाश धौलपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डीजल पेट्रोल की लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाड़ौती बंद के बाद आखिरकार बूंदी की मानधाता छतरी विवाद थम गया है। मामले में विश्व हिंदू परिषद संगठनों की प्रशासन से सहमति बन जाने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। रॉबर्ट वाड्रा मामले के कंपनी स्काईलाइट्स हॉस्पिटैलिटी से जुड़े मामले में जोधपुर कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह के भीतर जवाब तलब करने का निर्देश दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के विजेता पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास और जस्टिस संगीत लोढ़ा की मौजूदगी में समारोह का आयोजन हुआ। प्रदेश में हो रहे 3 सीटों के उपचुनाव में चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने इस बार उम्मीदवारों के नाम के साथ उनकी फोटो भी लगी दिखाई देगी। देश में किसी भी लोकसभा चुनाव में पहली बार ऐसा प्रयोग किया जा रहा है। जयपुर में ऑल इंडिया उर्दू एकेडमीज कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। राजस्थान उर्दू एकेडमी की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। 17 साल बाद जयपुर में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में भारतीय इतिहास लेखन वर्तमान परिदृश्य तथा संभावनाएं विषय पर सेमिनार का आगाज हुआ। 2 दिवसीय सेमिनार में देश भर से करीब 500 इतिहासकार और रिसर्चर भाग ले रहे हैं। सेमिनार में 5 तकनीकी सत्रों का आयोजन हो रहा है। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 4थे संस्करण का आयोजन क्रिस्टल पॉन्ड में 20 से 23 जनवरी के बीच किया जाएगा। इस बार फिल्म फेस्टिवल की थीम वुमनहुड इन सिनेमा रखी गई है, जिसमें देश विदेश की फिल्में दिखाई जाएंगी। राज्य के कई नगरपालिकाओं और नगर परिषदों में लंबे समय से खाली चल रहे पदों पर स्वायत्त शासन विभाग ने नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही कुछ अधिकारियों के तबादले भी किए हैं। दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री KJ अल्फोंस ने राजस्थान के पर्यटन पर लिखी ट्रैवल बुक राजस्थान दर्शन का विमोचन किया। किताब को प्रकाशक श्याम सुंदर जोशी ने लिखा है। विमोचन के दौरान भाजपा नेता श्याम जाजू और पीपुल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू भी मौजूद रहे। राज्य सरकार अब जमीन की लीज और पट्टा निरस्त करने का अधिकार शहरी विकास प्राधिकरणों और UIT को सौंपने की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर UDH महकमे ने राजस्थान इंप्रूवमेंट ट्रस्ट डिस्पोजल ऑफ अर्बन लैंड रूल्स में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जयपुर के वैशाली नगर स्थित होटल में हैप्पी ग्लोब की ओर से 2 दिवसीय जयपुर ग्रांड फूड फेस्टिवल एंड म्यूजिक फेस्टिवल की शुरुआत हुई। फेस्टिवल में जायके और म्यूजिक के इंतजाम किए गए हैं। अल्वर लोकसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा के शहर विधायक बनवारी लाल सिंघल के बिगड़े बोल सामने आए हैं। सिंघल ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेसियों को गाली देते नजर आए। साथ ही सिंघल ने विकास को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। भरतपुर में प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका की गला काटकर हत्या कर दी। हत्या के आरोपी फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। भरतपुर की डीग जेल में हत्या के आरोप में ट्रायल पर चल रहे कैदी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई, जिसके शव को
आरबीएम अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस मौत के कारणों की जांच करेगी। टोंक के एक निजी कंपनी में कार्यरत कर्मचारी ने कंपनी की नीतियों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जांच में जुट गई है। भीलवाड़ा के बड़ोदिया गांव में एक अधेड़ से लूट के इरादे से हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। झालावाड़ के मोलक्किया खुर्द गांव में एक निजी स्कूल में अज्ञात शख्स ने पीने के पानी की टंकी में कीटनाशक मिला दिया, लेकिन समय रहते मामले का पता चल जाने से बड़ा हादसा टल गया। कोटा में एक युवक ने 5 लोगों पर जमीन खरीद के नाम पर ठगी का आरोप लगाया। युवक ने आरोपियों पर डरा धमकाकर 21 लाख लूटने का मामला दर्ज करवाया है। करौली के हिंडौन सिटी में 58 करोड़ की लागत से हो रहे शहरी पुनर्गठन योजना के काम में भारी घोटाला सामने आया है। पेयजल आपूर्ति के लिए डाले गए पाइपलाइन में कराई गई जांच में अमानक और घटिया पाए गए। बहरोड में एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए उपजिलाधिकारी सुरेश यादव के कई ठिकानों पर छापा मारा, जिसमें कई अवैध संपत्तियों का खुलासा हुआ। सुरेश यादव पर जयपुर विकास प्राधिकरण में तहसीलदार के पद पर रहते हुए सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। धौलपुर में विद्युत निगम के दल ने शहर के 8 कॉलोनियों में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान सीधे तार खींचकर विद्युत कनेक्शन लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके अलावा विद्युत कनेक्शन लेने के बावजूद विद्युत चोरी कर रहे 20 जनों के खिलाफ केस बनाए गए। धौलपुर के बरौली गांव में राशन डीलर की मनमानी के खिलाफ महिलाओं और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि उन्हें 3 महीने से डीलर राशन नहीं दे रहा है। भीलवाड़ा के सरदार गांव स्थित स्कूल में छात्रों ने शराब पार्टी करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने प्रधानाचार्य से शिकायत की, लेकिन प्रधानाचार्य ने भी कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए और स्कूल में तालाबंदी की चेतावनी दी। खबर बूंदी से है, जहां हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में स्थित बाल सुधार गृह से सुबह 3 बाल अपचारी फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौका मुआयना किया और बाल अपचारियों की तलाश शुरू कर दी। झालावाड़ के जनाना अस्पताल परिसर में बने पालना गृह में नवजात बच्ची मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी पाकर अस्पताल के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां बच्ची का गंभीर हालत में उपचार जारी है। पशु व्यापारियों पर गौ तस्करी का मुकदमा दर्ज करने से हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला कस्बे में आक्रोश फैल गया। व्यापारियों और नागरिकों ने उप तहसील कार्यालय पर धरना देकर गोलूवाला पुलिस पर व्यापारियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उदयपुर में सरपंच को फोन पर धमकाने और गालियां देने के मामले में अब तेली समाज भी प्रधान के समर्थन में उतर आया है। साहू समाज के सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन देकर प्रधान पुष्कर तेली को निर्दोष बताया। बाड़मेर के राजकीय अस्पताल के सामने अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। भरतपुर के कल्याणपुर के पास बेकाबू होकर एक ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर पर सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुजानगढ़ के पार्वतीसर गांव के पास ट्रक और लोक परिवहन की बस में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें करीब 16 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रतापगढ़ के ग्राम पंचायत चारनिया के मेहंदी माता चौराहे के पास बाइक और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बीकानेर के दादू गांव में एक ही परिवार के 6 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नोक पीएचसी में भर्ती किया गया। उदयपुर के माछला मगरा पहाड़ी पर अचानक आग लग गई। पहाड़ी पर उठे धुएं को देखकर स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन मौके पर पहुंचे 2 दमकल वाहनों पर नहीं पहुंच पाए। बड़ी ही मशक्कत के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने अपने स्तर पर ही आग पर काबू पाया। राजसमंद के देवगढ़ में खाना बनाते वक्त कुकर फटने से एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पद्मावत फिल्म पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद करणी सेना का विरोध और बयानबाजी जारी है। शुक्रवार को धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के किला गेट पर करणी सेना ने फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भंसाली का पुतला फूंका। जयपुर के गोनेर में द्रव्यवती नदी सौंदर्यकरण परियोजना को लेकर इलाके के किसानों का विरोध जारी है। किसानों का आरोप है कि जेडीए निजी खातेदारी की जमीन पर भी कार्य करवा रहा है। कोटा की भामाशाह कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को फिर हंगामा हो गया, जहां समर्थन मूल्य पर उड़द खरीद नहीं होने का आरोप लगाते हुए किसानों ने जमकर हंगामा काटा। टिब्बी में बहुजन समाज पार्टी की ओर से एसडीएम दफ्तर के समक्ष प्रदर्शन कर एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में दलितों और गरीबों पर बढ़ रहे अत्याचार करने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई।
तारानगर के वार्ड 20 में राशन की मांग को लेकर लोगों ने राशन डिपो के आगे विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राशन दिलाने की मांग की। महाराष्ट्र के कोरेगांव में हुए हिंसा को लेकर बूंदी में दलित समुदाय के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। श्री गंगानगर में मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर पिछले 25 दिनों से चल रहा गंगानगर युवा मंच का धरना जारी है। करणी सेना भी अब इस धरने में शामिल हो गई। टोंक पुलिस ने चोरी लूट के मामले में मोगिया गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया था, जिसके विरोध में गिरफ्तार सदस्यों के परिवार वालों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। पहली बार रिलायंस जियो ने मुनाफा कमाया है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्री के मुनाफे ने भी 16% से ज्यादा की छलांग लगाई है। साल की तीसरी तिमाही में लाभ 9,000 करोड़ के पार पहुंच गया। आज 2018 जियो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होगा, जिसे होस्ट शाहरुख खान करेंगे। पाकिस्तान के एक संगठन ने भगत सिंह को देश का सर्वोच्च वीरता पदक निशान-ए हैदर देने की मांग की है। इसके साथ ही संगठन ने यह भी कहा कि भगत सिंह की प्रतिमा लाहौर के शादमान चौक पर लगाई जानी चाहिए। आतंकी हाफिज सईद पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद अब्बासी के बयान पर अमेरिका ने कड़ा ऐतराज जताया। अमेरिका ने कहा कि हाफिज सईद के खिलाफ कानून की अंतिम सीमा तक मुकदमा चलना चाहिए। भारतीय कप्तान विराट कोहली आईसीसी टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में 900 अंकों के आंकड़े तक पहुंच गए। इसके साथ ही अब वो दूसरे ऐसे भारतीय हो गए हैं जिन्होंने आईसीसी रैंकिंग में 900 अंकों के आंकड़े को छू लिया। विराट से पहले यह आंकड़ा भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ही छुपाए थे।